हम ख़वातीन अक्सर ये सोचती हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी फैमिलीज़, हमारे हस्बैंड, हमारे इन-लॉज़ हमसे राज़ी रहें, खुश रहें, या कौन सी हैबिट्स ऐसी हैं जिनको अपना के हम अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं और अपनी लाइफ में बैलेंस रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको आबाद रखे, खुश रखे, इज़्ज़त के साथ रखे, आमीन सुम आमीन। तो जी आज की वीडियो है बड़ी ही स्पेशली मेरी उन बहनों के लिए, उन सब ख़वातीन के लिए जो ये सोचती हैं कि कौन सी आदत अपना कर हम अपने शोहर को इम्प्रेस भी करें, खुश भी रहें और एक कामयाब ज़िंदगी गुजारें। तो चले जी टाइम वेस्ट के बगैर शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको एक स्पेशल स्मोकी कढ़ाई भी सिखाऊंगी जो कि मैंने बनाई अपने इन लॉज के लिए, जिसे खाकर मज़ा आ गया सबको। तो चले जी स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। सबसे पहले तो मैं इधर आपको बताती जाऊँ कि मैंने ले लिया है तकरीबन 1 कप ऑयल कढ़ाई में, और उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल दिया है गोल्डन ब्राउन होने के लिए। तो इधर जैसे ही प्याज हो जाएगा गोल्डन ब्राउन, इसमें मैं चिकन ऐड कर दूंगी। ऑलमोस्ट 1 kg चिकन लिया है इधर मैंने, और उसके छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं क्योंकि कढ़ाई में बहुत बड़े बड़े पीसेस बुरे लगते हैं। तो जी इधर चिकन को हमने गोल्डन ब्राउन करना है, और साथ ही साथ अब शुरू करते हैं, आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो मेन टॉपिक हमारा जो है वो मैं आपको बता रही थी, कुछ ख़वातीन बड़ी ही टेंशन में होती हैं कि हमसे कोई राज़ी नहीं हो रहा, हम क्या करें। सबसे पहली चीज़ तो ज़हन में ये रखें, आपने अल्लाह को राज़ी करना है। जब आपसे आपका खुदा, आपका अल्लाह राज़ी हो जाए तो इट मीन्स दुनिया राज़ी हो जानी है। दुनिया क्योंकि वैसे तो राज़ी होती नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने अल्लाह को राज़ी रखें, अपने दिल को सेटिस्फाई रखें अच्छी अच्छी नीयत के साथ। और सबसे पहली चीज़ जो अच्छी ख़वातीन की आदत होती है वो ये है कि इज़्ज़त देने वाली होती हैं। इज़्ज़त हमेशा जो शौहर होते हैं ना, उन्हें इज़्ज़त ही चाहिए होती है। शौहर पैसा भी कमा लेता है, शौहर चीज़ें हैंडल कर लेता है, जो जिस चीज़ का वो होता है ना उसको नीड, वो है इज़्ज़त। तो अच्छी ख़वातीन हमेशा अपने हस्बैंड्स को इज़्ज़त देती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है जिसे हमने अपने जहन में बिठा लेना है कि हमने इज़्ज़त देने वालियाँ बनना है, हमने अपने शौहर की रिस्पेक्ट करनी है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो हैबिट है जिसका मैं अभी ज़िक्र करने वाली हूँ, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। यकीन करें आपकी लाइफ को बड़ा ही पुरसुकून बना देती है, और वो है शुक्रगुज़ारी वाली आदत। अच्छी ख़वातीन हमेशा अपने अंदर इस आदत को रखती हैं कि जब उनका हस्बैंड अर्निंग कर रहा है, कोई छोटी सी चीज़ भी उन्हें गिफ्ट में दे दे, गिफ्ट कर दे, तो वो शुक्र करती हैं, शुक्रिया अदा करती हैं बड़े अच्छे वे में। शिकवे शिकायतें नहीं करती, हमेशा अल्लाह का भी शुक्र अदा करती हैं। और जो शुक्रगुज़ारी वाली आदत है ना, वो हमें ख़ुद को भी चिड़चिड़ेपन से, हसद से, इन चीज़ों से दूर रखती है। जब हम अपने हस्बैंड का, जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं, तो यकीन करें हमें दुनिया की ख़वातीन से जेलसी ही नहीं हो रही होती, चाहे उनके पास जो मर्ज़ी है। तो इसीलिए इस वीडियो के थ्रू मैं अपनी सारी बहनों से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशी तलाश करने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करेंगी ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो जाएगी। अच्छा जी, और साथ ही जब मैं आपको बताऊँ, चिकन अच्छे से गोल्डन हो गया था, आप सब ने देखा। और इसमें फिर मैंने टमाटर तकरीबन 1 किलो से थोड़े से कम, 3-4 टमाटर कम, मैंने प्यूरी बना के उनको डाल दिया। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिए जो बेसिक हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, नमक, हल्दी, सुरख मिर्च, ये मैंने ऐड कर दिए। अभी मैंने इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं की, तो अब इसको पकने दूंगी थोड़ा सा। और मैं सबसे पहले तो इधर मैं जूसर को क्लीन कर रही थी जिसमें मैंने टमाटो प्यूरी बनाई है, क्योंकि चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए, बरकत होती है। और इसी के साथ मैं अब तीसरी चीज़ के इधर ज़िक्र करूँगी, जो है सब्र और बर्दाश्त। अपने अंदर आप जितने ज़्यादा सब्र और बर्दाश्त का एलिमेंट पैदा करेंगे, उतना ही आपकी ज़िंदगी पुरसुकून भी होगी, और उतना ही आपका शौहर आपसे खुश भी हो जाएगा। क्योंकि जब किसी औरत में सब्र आ जाता है तो वो कुछ भी बर्दाश्त कर लेती है। तो इसीलिए सब्र अपने अंदर पैदा करें, और बड़ा वाइसली अपने अल्फाज को इस्तेमाल किया करें अपने रिश्तों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए। ये आपके रिश्ते को बड़ी लंबी ज़िंदगी दे देते हैं, जो सब्र और बर्दाश्त की ये जो दो एलिमेंट्स हैं ना। अच्छा, इस कढ़ाई में ना मैंने 1 टेबलस्पून भर कर ना बिरयानी मसाला भी डाला था, उससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। इसी के साथ अगर 4th नंबर पे मैं बात करूँ ना, तो बात आती है ख्याल रखने की। और ख्याल हमने सिर्फ ये नहीं कि खाने पकाने में ही ख्याल रखना है शौहर का, शौहर के आराम का ख्याल रखना, और इस चीज़ का भी ख्याल रखना कि कौन सी बात मैंने किस वक्त डिस्कस करनी है अपने हस्बैंड से। यही नहीं कि बस थके हुए हस्बैंड आए हैं और जो भी चीज़ आपके मुंह में, जो भी अल्फाज हैं आप उन्हें बोल दें, शिकायत कर दें। नो, ये बड़ा ही बुरा जेस्चर है। थोड़ा सा वही सब्र और बर्दाश्त वाली बात ही है। जब हमारे अंदर सब्र आ जाता है
तो हम थोड़ा सा चीज़ों को टैकल करना सीख लेते हैं। इसके अलावा एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात है कि जो कामयाब बीवी होती है ना, वो हमेशा अपने शोहर का साथ देती है, चाहे वक्त अच्छा हो या बुरा हो। हमेशा अपने शोहर को अप्रिशिएट किया करें उनकी मेहनत के लिए। अच्छा, इधर मैं ना ये एक कोयला मैंने ले लिया, इसको मैं गर्म कर रही हूँ अच्छे से, बल्कि बर्न कर रही हूँ इसको मैं। तो जी, जब आप अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट करते हैं ना, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, तो यकीन करें शायद वो हस्बैंड अगर अच्छे हैं तो वो दुनिया के बड़े ही ताकतवर तरीन इंसान ख़ुद को फील करते हैं। तो इसीलिए हमेशा ये आदत अपनाएं कि अपने शौहर को अप्रिशिएट किया करें। कोई भी आपको छोटी छोटी चीज़ें भी ऐसी नज़र आती हैं जिनमें आपको लगता है कि 10% भी अप्रिसिएशन हो सकती है, तो ज़रूर करें। और इधर कोयला जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, बर्न हो चुका है, और उससे मैंने कोई भी एलुमिनियम का फॉइल का कोई पेपर हो छोटा सा, उसमें, या अगर ये ना हो तो स्टील की कटोरी वगैरह ले लें, उसमें आप रख के कढ़ाई के अंदर इसको रखें और ऑयल थोड़ा सा ऑलमोस्ट हाफ़ टी स्पून इस पर ऐड कर दें, और जब धुआं उठने लग जाए तो अच्छे से इसको कवर करके रख दें। और ये यकीन करें इतना ज़बरदस्त स्मोकी टेस्ट देता है कढ़ाई को कि खाने वाले को मज़ा आ जाता है। इसके अलावा अपनी एक आदत बना लें कि हमेशा दुआ किया करें अपने हस्बैंड के लिए। कभी भी बद्दुआ तो अपने ज़ुबान पे ना लेके आया करें, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा होता है कि एक दूसरे के साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी होती है। तो हमेशा अपने शौहर को दुआ में याद रखा करें, दुआ किया करें अपने हस्बैंड के लिए। और इसी के साथ जो 7 नंबर पे मैं आपसे डिस्कस करूँगी वो ये है कि देखें, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, वो ये है कि अपने इन लॉज़ के साथ भी अपने दिल से निभाया करें रिश्ता। कोशिश किया करें जितना आपसे हो सके अपने दिल से, साफ़ दिल के साथ, साफ़ नीयत के साथ आप लोग निभाया करें। हम ख़वातीन की कोशिश यही होती है कि हमने बैलेंस रखना है, खुश रखना है अपनी इन लॉज़ को भी। तो इसीलिए अपनी नीयत ही साफ़ रखा करें, चाहे आपको कोई रिगार्ड करे या ना करे, कोई अप्रिशिएट करे या ना करे। आप अपने आप को अल्लाह के सामने तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखा करें, अल्लाह को राज़ी रखा करें। इस तरह आपका शौहर भी आपसे राज़ी होगा। तो और यकीन करें हर इंसान को पता होता है कि उसके इर्द गिर्द कौन है, क्या कर रहे हैं, किस तरह के गेम्स चल रही हैं लाइफ में, हर इंसान को पता होता है। तो समटाइम्स हम बीवियों को ये फ़ील हो रहा होता है कि मेरे शौहर को तो समझ ही नहीं आ रही, उसके इर्द गिर्द ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन सब कुछ समझ आ रही होती है। जब शौहर कमाने निकलता है ना, जितनी वो मेहनत करते हैं बेचारे हमारे शौहर हजरात, यकीन करें उन्हें दुनिया की भी समझ आ रही होती है, दुनियादारी की भी समझ आ रही होती है। तो इसीलिए बग़ैर टेंशन लिए साफ़ नीयत के साथ अपने रिश्तों को निभाएं, अपने शौहर को अप्रिशिएट करें, दुआओं में याद रखा करें अपने शौहर को, और साथ दें उनका, अच्छे हालात में भी बुरे हालात में भी। अच्छे हालात में तो हर कोई साथ चल रहा होता है, लेकिन बुरे हालात में एक स्ट्रॉन्ग बीवी ही अपने शौहर की बैक पे हमेशा रहती है और स्ट्रॉन्ग बनाती है अपने शौहर को। तो जी, इसीलिए बी पॉजिटिव, बी अ गुड वाइफ। अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा नवाजेगा अगर आप साफ़ नीयत के साथ हर रिश्ते को निभाएंगी। और एक और चीज़ के अपने अगर शौहर के हालात ठीक नहीं है तो उसमें भी गुजारा करना सीखिए। यकीन करें अल्लाह आपको इतना नवाजेगा कि आप अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करेंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।